के चरक छात्रावास गार्डन के पास ऐसा भयंकर हादसा हुआ है कि पूछो मत। वैसे तो राणा जी सर्कल से लगाकर सुभाष सर्कल तक हादसों का सड़क ही है, पूरा गाड़ियाँ यहाँ पर आती है। और कई यहाँ पे इस जगह तो कई लोगों के हाथ पैर माथे हड्डियाँ टूट चुकी है। यहाँ पर क्या सरकार सोल्यूशन निकाले, अभी तक कोई इस तरह समाधान नहीं हुआ है। रोड बहुत चौड़ी है लेकिन फिर भी रोड को सगड़ा कर रखा है। एक तो ये सबसे बड़ा कारण है, दूसरा है कि सरकार के ये लोग ध्यान नहीं देते और गड्ढे हो जाते हैं रोडों पे, और गड्ढों की वजह से अक्सर हादसे हो जाते हैं। उदयपुर में आप देखें कि दूजा गणेश जी सीवरेज डाली गई, सीवरेज के चलते वहाँ पे भी कई गड्ढे हो जाते हैं, भर के चले जाते हैं फिर गड्ढे हो जाते हैं। ये हालत बनी हुई है, इसीलिए झीलों की नगरी में ये बड़े हादसे जो घटना के हैं वो कारण बन जाते हैं। यहाँ से एक अनियंत्रित गाड़ी जो है आती है और सीधी यहाँ जाकर ठुक जाती है। आप देखो इस बोर्ड की क्या हालत हो, लोग रुक कर इन दृश्यों को देख रहे हैं। ये हादसों की जो जड़ है वो हमारा शासन है। ये देखिए इतना मजबूत खंभा है, यहाँ गाड़ी आके उलट जाती है। ये गाड़ी तो वो गाड़ी है जो उलट गई, कई गाड़ियाँ ऐसी है। आप देखिए कि राणा जी सर्कल की अगर बात करें, राणा जी सर्कल पर भी इतनी ज़बरदस्त एक्सीडेंट होता है क्योंकि वहाँ रोड बहुत सगड़ा है और वहाँ आए दिन हो जाता है। कई लोग तो हमारे घर के लोग 2-3 लोगों को वहाँ पर खो चुके हैं। और हादसे की वजह एक ही है, सड़क सही नहीं है, सड़क पे गड्ढे हो जाते हैं, अनियंत्रण गाड़ियाँ हो जाती है, गाड़ी वहाँ से तेज़ रफ्तार से आती है और उसके बाद में गाड़ी का एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। हमने इसी सुभाष सर्कल के चौराहे पर 3 लोगों को बस के नीचे कुचलते हुए 3 लोगों को एक साथ देखा है। ऐसा कई दृश्य है जो ये, क्योंकि ये हादसों वाला हम रोड कह सकते हैं। इसकी स्थायी जिम्मेदारी हमारे नगर प्रशासन की, शासन की होती है। उनकी जिम्मेदारी है कि वह इस काम को करे, उनकी लापरवाही की भेंट लोग चढ़ जाते हैं। आज जो ये हादसा हुआ है, आप देखिए कितना ज़बरदस्त हादसा हुआ है। कार के 25 तो उड़ गए यहाँ पे। और वैसे जो रोड है पूरा सुभाष सर्कल का रोड भी ऐसा है कि आप टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ हैं, टेढ़ा मेढ़ा रोड है, इसलिए कोई भी आसानी से और जितना वो डर के भागेगा उतना ज़्यादा हादसे करेगा। एक बार ऐसे ही ऑटो आया था और वो अनियंत्रण हो गया था और उसने कई लोगों के जो है ठोकते हुए चला गया। उससे अच्छी रहा कि किसी की मौत नहीं हुई। एक्सीडेंट इस रोड पर होना कोई बड़ी बात नहीं, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो गुजारिश ये है कि एक्सीडेंट को कैसे रोका जाए, इसके लिए एक्सीडेंट जोन को थोड़ा बदलने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। यहाँ पे हमेशा चाय की थड़ी रहती है और चाय का थैला तक यहाँ पे उड़ गया है और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था वो भी पूरा उखड़ चुका है। कुल मिलाकर हम देखें कि जब तक व्यवस्थाएं सही नहीं होगी तब तक इस तरह से हादसे होते रहेंगे। ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा तो अभी कम हुआ है, ये गड्ढा बहुत बड़ा था। ये देखिए पूरा चाय की थड़ी, ये आलू तक पड़े हुए हैं। आज का सारा सामान था, पूरी थड़ी थी चाय की, जहाँ चाय समोसे, और उनको भी काफ़ी गंभीर चोटें लगी है, शायद वो भी अस्पताल में भर्ती है। यहाँ से कार पूरी अनियंत्रण होती हुई यहाँ से स्लिप होती उस ठेले को अपने चपेट में लेते हुए और चली जाती है। और हादसे की वजह ये गड्ढे, ये शहर के बड़े बड़े गड्ढे, इन गड्ढों की वजह से हमेशा हादसे हो रहे हैं। ये शहर के गड्ढे हमेशा लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पता नहीं कब बंद होंगे हमारे ये शहर के गड्ढे। जैसे ही मैं इधर आया मैंने देखा कि क्या हो रहा है, तो ये गड्ढे जो है ये हमेशा हादसे के कारण है। ये गड्ढे आप पूरी रोड पर जहाँ देखो, जहाँ आपको ये गड्ढे मिल जाएंगे। इस तरह से गड्ढों का जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदार प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को देखे, लेकिन उनके अनदेखी के कारण इस प्रकार से हादसे हो जाते हैं। यहाँ ये घटना हुई है, ये ऐसी पहली बार नहीं है। यहाँ पे हमने देखे ये दिन में 4 या 5 बार रोज हादसे हो जाते हैं। यहाँ पे डेली ऐसे हादसे होते हैं जिसमें किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पेट टूट जाता है। तो एक्सीडेंट की घटनाएं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। कुल मिलाकर एक्सीडेंट को रोकने का तरीका ये है कि शासन मजबूत कोई न कोई ऐसा उपाय निकाले जिससे कि हादसे ना हो। आज 2 लोगों को खोया है। एक समय था जो बस के नीचे हमने 3 लोगों को खोया। राणा जी सर्कल पे भी आए दिन एक्सीडेंट होते रहे, रोड सकड़ा चौड़ा वहाँ पे भी होते रहते हैं। कुल मिलाकर झीलों की नगरी में यह सुभाष सर्कल का रोड हादसों का रोड बन चुका है और बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हुआ है। ठेले वाले का नुकसान हुआ है, 2 लोगों को हमने खोया है और भी कई लोग गंभीर हुए हैं। और इनके देखिए कैसे ब्लड पड़े हुए हैं, पूरा ये दृश्य।